आखिर कैश कांड का सच क्या है, यह हर कोई पूछ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से अधजले नोट मिलने के मामले की जांच और गहराती जा रही है। कैश कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की है। साथ ही इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों की जांच कमेटी गठित कर दी है। वहीं वेबसाइट पर 65 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। अधजले नोटों का आखिर राज क्या है? जज के बंगले में नोटों का अंबार। दिल्ली में कैश कांड पर सुप्रीम ऑर्डर। जज के बंगले में अधजले नोटों का ढेर। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर होली की शाम लगी एक छोटी सी आग ने देश में हंगामा खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक और सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सवालों के अंबार लग गए। ये जस्टिस वर्मा का वही बंगला है जो लुटियंस दिल्ली में स्थित है। 21 मार्च को कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली के बंगले पर 14 मार्च की रात आग लगने के बाद कैश बरामद हुआ था। घटना के दौरान जस्टिस वर्मा शहर से बाहर थे। जस्टिस वर्मा के घर से अधजले नोट मिलने के मामले की जांच गहराती जा रही है। इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यों की जांच कमेटी गठित की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर 65 सेकंड का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि भारी मात्रा में कैश जलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जिसमें दिल्ली पुलिस की ओर से ली गई कुछ फोटोज और वीडियोज शामिल हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में लगी आग के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। आपको बता दें, यशवंत वर्मा के घर के बाहर अब जले हुए नोट बरामद हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस तरह के जो नोट हैं वो यशवंत वर्मा के घर के बाहर आसपास से बरामद हो रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल ये पूरी घटना 14 मार्च की है और उस दिन होली थी और अचानक ठीक मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, इसी घर में आग लगती है और आग की सूचना दमकल विभाग को दी जाती है, जिसके बाद यहाँ पर दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो आग बुझाने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन उसी दौरान एक कमरे में भारी मात्रा में कैश रखा हुआ बरामद होता है, जिसकी अगर हम बात करें जो वहाँ पर पैसा मिला, उसको बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 करोड़ के आसपास वो कैश है या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अब इस पूरे मामले में यशवंत वर्मा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में सीजीआई ने 3 सदस्यों की जो जांच कमेटी है वो गठित की है और अब इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 65 सेकंड का एक वीडियो भी वेबसाइट पर जारी किया है, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि इस घर में जब आग लगी थी तो एक कमरे में भारी मात्रा में जो कैश है वो वहां पर वीडियो में दिखाई दे रहा है। जस्टिस वर्मा पर दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जांच रिपोर्ट में कहा गया है, घटना की रिपोर्ट, उपलब्ध सामग्री और जस्टिस यशवंत वर्मा के जवाब की जांच करने पर पता चला कि पुलिस कमिश्नर ने 16 मार्च की अपनी रिपोर्ट में बताया कि वर्मा के आवास पर तैनात गार्ड के मुताबिक 15 मार्च की सुबह जिस कमरे में आग लगी थी वहां से मलबा और आंशिक रूप से जली हुई वस्तुएं हटा दी गई थी। जांच में पता चला कि बंगले में लोगों, माली और नौकरों और CPWD कर्मचारियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का कमरे में प्रवेश की संभावना भी नहीं दिखती। रिपोर्ट में कहा कि उनकी पहली राय है कि पूरे मामले की गहन जांच की जरूरत है। सीजीआई संजीव खन्ना के निर्देश पर दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर उनके कॉल और इंटरनेट रिकॉर्ड मांगे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का जवाब भी जारी किया, जिन्होंने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि ये उन्हें फंसाने और बदनाम करने की साजिश है। वर्मा के मुताबिक उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने स्टोर रूम में कभी भी नकदी नहीं रखी थी। जिस कमरे में आग लगी और जहां कथित तौर पर भारी मात्रा में कैश मिला, वो एक आउट हाउस था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जस्टिस वर्मा के तबादले का प्रस्ताव और इस मामले की जांच अलग अलग विषय हैं। वहीं अब तक जांच में जो कुछ सामने आया है वो सब सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करा दिया है, जिसमें नोटों के ढेर की जली तस्वीर भी शामिल है। दरअसल ये घटना 14 मार्च को होली के दिन की है, जब जस्टिस वर्मा के बंगले में आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची थी। दमकल कर्मचारियों को मिले जले नोटों की रकम करीब 15 करोड़ या उससे ज्यादा आंकी जा रही है। वहीं एनडीएमसी कर्मचारी आज सफाई के लिए पहुंचे तो इस दौरान उन्हें क्या मिला वो भी सुनिए। सर वो 4-5 दिन पहले यहाँ सफाई कर रहे थे, वो ढेर उठा रहे थे कूड़े का, तो उसमें जला हुआ कुछ सामान था। उसमें 500 के नोट थे जले हुए, वो छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें। नहीं सर, ये उसी दिन के हैं जब हमने सफाई करी थी। हाँ 1-2 टुकड़े मिले हैं बस। पैसे के नोट थे वो? हाँ नोट 500 का जला हुआ नोट था, टुकड़ा था। वहीं जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में जले हुए नोटों का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज है। बीजेपी प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील नलिन कोहली ने कहा है कि वीडियो में जले हुए करोड़ों नोटों के बंडल दिखा रहे हैं कि इसका सच क्या है, ये सामने आना जरूरी है। बड़ा प्रश्न ये है कि इस प्रकार का कुछ भी आरोप एक न्यायाधीश के सामने के ऊपर आए, एक जज के सामने, कि उनके घर में करोड़ों रुपए बरामद हो और जल रहे हैं, तो इसका जवाब तो निकलना चाहिए और सत्य निकलना चाहिए। ऐसे में अब इस पूरे मामले में जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं यशवंत वर्मा, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और यशवंत वर्मा के घर के बाहर से जिस तरीके से जले हुए नोट बरामद हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान इस वक्त यशवंत वर्मा के ऊपर जरूर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में जज यशवंत वर्मा का एक कहना है कि उनके खिलाफ पूरी तरह से ये साजिश की जा रही है।